हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 2020 ये साल कहर बनकर टूट पड़ा है। कोरोना से संभाल नहीं पा रहे हैं लोग और इन सबके बीच बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। असम, बिहार तो बाढ़ की विभीषिका झेल ही रहे थे। अब दक्षिण में केरल, कर्नाटक में पानी जिंदगानी छीनने लग गया है। पानी न सिर्फ घरों में घुसपैठ कर रहा है, बल्कि आप देखिए किस तरीके से दुकान बाजार सब जलमग्न हैं। करीब 6 से 7 गांव हैं इधर जो अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं। तस्वीरें कर्नाटका के कोडगु के साई बड़ावनी इलाके की आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले 48 घंटों से हो रही भारी से भारी बारिश ने यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। अब बाढ़ का पानी डराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी लगभग 15 से 20 दिनों से नहीं उतरा है, उस इलाकों में गंदगी फैलने लगी है। कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी से भारी बारिश के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। आज फिर हिंदुस्तान ने नदियों के रुख को बदलते देखा है। प्रकृति की आंख में प्रखर प्रतिशोध को पलते देखा है। कसूर कुछ भी नहीं था इंसानों का, उनके जहानों का, लेकिन बाढ़ की पली फिर से चढ़ते देखा है। अजी हाँ, हमने देखा है। और जब देख ही रहे हैं तो फिर आंख तर के देखिए, आह भर के देखिए। दक्षिण के भारत में धरती का सीना चीरते हुए बढ़ती नदियों की धार नहीं, उनके उन्माद के संसार को देखिए। उत्तर के भारत में मटमैले पानी का प्रवाह नहीं, इनके भीषण हो चले प्रहार को देखिए। ऊपर से नीचे तक समूचे भारत में बाढ़ की भीषण मार नहीं, कुदरत की इंसानी ललकार को देखिए। और देखकर कह दीजिए, उफ, पूरी गर्मियां बीत गई जिस बारिश के इंतजार में, वो आई भी तो सैलाब बनकर। और इस सैलाब का इतना बदरंग, बेलौस, बदतमीज पानी, इसमें टूटती, बिखरती, बिफरती, बिलखती जिंदगानी, ऐसे में क्या ही करे जान इंसानी। और इस बाढ़ की विभीषिका में बिहार में रोना होता है तो केरल से लेकर कर्नाटक तक ना दिन में चैन ना रात में सोना होता है। उत्तर में मार है, पूरब पश्चिम में प्रहार है, तो दक्षिण में हाहाकार है। कुल मिलाकर कहें तो इस बार समूचे हिंदुस्तान में नदियों का रूप प्रलयानुसार है। और पूरे देश में प्रलय के पानी की दास्तान तफसील से दिखाएंगे, मगर कहानी की शुरुआत आज दक्षिण भारत से करेंगे, जहां केरल और कर्नाटक में 2018 की भीषण बाढ़ की आहट एक बार फिर 2020 के अगस्त में मिलने लगी है।
कर्नाटक के कोडागू में कमर तक पानी में खड़ी होकर हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित इस त्रासदी की सारी कहानी कहने लगी है। कोरोना महामारी के बीच अब भारी से भारी बारिश लोगों के लिए एक बड़ी आफत बन गई है। तस्वीरें कर्नाटका के कोडगू के साई बड़ावनी इलाके की आप देख रहे हैं, जहां पर पिछले 48 घंटों से हो रही भारी से भारी बारिश ने यहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। और न सिर्फ कोडगू बल्कि कर्नाटका के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त भारी से भारी बारिश के कारण बुरी तरह से प्रभावित है। एक ओर जहां कोरोना का खतरा लगातार देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस भारी बारिश के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर रिलीफ कैंप में जाने को मजबूर हो गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हर साल इसी तरह की तस्वीर हमने खुद 2018 में भी देखा था, 19 में भी देखा था और इस साल भी इसी तरह के हालात है। 3 साल से तो बारिश तो बहुत है, इस बार तो कोरोना का तो इफेक्ट बहुत है। इस वजह से हम रिलीफ कैंप में जा सकते नहीं और किधर जाना भी हमको पता नहीं, क्यों बोलने से हाथ में पैसा नहीं, हमारे अंदर रोग भी पैदा होते हैं। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से अभी कोई रोग को भी कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा बोलते। कोरोना टेस्ट करने से 5,000 रुपए होना, हम किधर से लाएंगे? ये पानी जाता नहीं घर से, हम इधर मर जाने का अभी सोच रहे दिल में, आत्महत्या कर ले। कोरोना की त्रासदी क्या कम थी जो ये पानी कयामत बनकर कर्नाटक के कोडागू के समृद्ध मकानों की चौहद्दी तक चढ़ चला है। कर्नाटक के कई जिलों का हाल यही है और केरल तो इससे भी ज्यादा बेहाल। और सच कहें तो भगवान की धरती एक बार फिर से नदियों के डर के मारे भगवान को याद करने लगी है, क्योंकि इस बार फिर केरल में नदियां क्रोधित हुई और उस क्रोध के आवेग में, उस क्रोध के आवेश में पेरियार, मानीमाला, काबिनी जैसी नदियां अपनी हद भूल गईं। इडुक्की जिले के गांव-गांव, गली-गली में नदियां पूरी आवारगी से घूम रही। इडुक्की के इस इलाके में गांव-गांव, गली-गली में पेरियार नदी पूरी आवारगी से घूम रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब बादलों ने यहाँ बेहिसाब बरसात की तो डैमों के गले तक पानी भर आया और मजबूरी में इडुक्की के डैम का मुंह खोलना पड़ा। जिसके बाद यहाँ पेरियार नदी ने वो रूप दिखाना शुरू किया कि हर कोई पनाह मांगने लग गया।